ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम न्यू टॉपिक में एंटर करने वाले हैं। अभी तक हमने कवर किया कूलम्ब्स लॉ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ये सब सारा डिस्कशन करने के बाद में अब हम पॉइंट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, ये सब समझने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वो डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारा एक्सप्रेशन हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हमको समझना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या चीज है। डाई मतलब दो, पोल मतलब डेफिनेटली एक प्रकार का ऑपोजिट नेचर की तरफ हम समझ सकते हैं। जैसा मैग्नेट हो गया, तो मैग्नेट में क्या होता है, सभी टाइम एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब भी तुम मैग्नेट लोगे तो सभी समय में एक नॉर्थ पोल उसके साथ रहेगा, तो एक साउथ पोल होना चाहिए। नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल का जितना स्ट्रेंथ होता है उसका साउथ पोल का भी सेम स्ट्रेंथ होता है, लेकिन दोनों बिहेव उल्टा करता है। मतलब दोनों का बिहेवियर अलग रहता है। एक नॉर्थ जो है उसका बिहेवियर अलग दिखाएगा, साउथ का बिहेवियर अलग दिखाएगा, लेकिन दोनों क्या होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के रहते हैं एक मैग्नेट का। तो एक मैग्नेट में सभी टाइम नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। यही चीज को बेस करते हुए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इमेजिनेशन किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है जब भी हम क्या करेंगे, इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर का चार्जेस को काफी नजदीक में रखेंगे और एज दोनों के जो कॉम्बिनेशन देखेंगे, दोनों को एज सिंगल सिंगल यूनिट नहीं मत देखो, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब यदि ये 10 कूलम होता है तो दूसरा वाला नजदीक वाला भी 10 कूलम रहेगा, लेकिन नेचर वाइज ऑपोजिट होना चाहिए। यदि एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस चार्ज है। दोनों को यदि बहुत नजदीक पास में रखते हैं या दोनों को एज ए कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में हम ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट का दो पोल की तरह काम कर रहा है। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएट करने वाला है, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जैसा फील्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज का उसका उल्टा फील्ड बनता है। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट का जैसा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन से हमारे क्या होता है उसी तरह का एक तो हमको अपीयरेंस होता है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, उसी प्रकार से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन भी उसी तरह का बिहेवियर दिखाता है। दैट्स व्हाई हम एक कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही चीज यदि मैग्नेट में पड़ता है तो मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। नॉर्थ एंड साउथ सभी टाइम मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ के फॉर्मेट में ही रहता है। सभी टाइम एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी रहेगा तो साउथ पोल गारंटी रहेगा उसके पास में। ओके, तो वही चीज को बेस करके हमने यहाँ पे एक डाइपोल का कंसेप्ट लाया कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो when two equal and opposite charges separated by very small distance apart, then the combination is called electric dipole. फिर से बोल दे रहा हूं, when two equal and opposite charges, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, नेचर वाइज ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, है ना, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, देन द कॉम्बिनेशन जो बनेगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल। और क्योंकि चार्ज से रिलेटेड है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही चीज को मैग्नेट में हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमने दिमाग में लगा लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में ये ज्यादा कुछ नहीं है, दो सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज का कॉम्बिनेशन को ही हमने डाइपोल बोला है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना, कुछ स्पेशल मतलब कुछ टर्म्स होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। पहले वो टर्म्स को जरा सा हम क्लियर करते हैं। तो हमने क्या किया, मान लो एक इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू ले लिया है और कुछ दूरी पे, है ना, एक और चार्ज है, वो भी क्यू ही चार्ज है। याद रखना ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है। एक पॉजिटिव का इस बॉडी पर जितना चार्ज पड़ा हुआ है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। मान लो एक बॉडी है क्यू चार्ज, यहाँ पे है क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, बट नेचर वाइज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन को, ये दोनों एज ए कॉम्बिनेशन जब मैं देखूंगा दैट इज डाइपोल। इंडिविजुअली देखोगे तो डाइपोल नहीं है, दोनों को एज ए होल कॉम्बिनेशन देखोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो यहाँ पे दो चार्जेस है इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का। अब मेरा सवाल ये है कि कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है, क्या क्या टर्म्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया, हमको जरा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ टर्म्स हमको क्लियर करने हैं। सबसे पहला टर्म हो गया दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइंस, AXIAL, एक्सियल लाइन। ये क्या होता है एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन जो होता है इट इज ए स्ट्रेट लाइन, फिर से बोल रहा हूं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, ओके, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को कनेक्ट कर करके दोनों चार्ज का
जो सेंटर है या दोनों चार्ज बॉडी का जो सेंटर है, दोनों सेंटर को कनेक्ट करके जो लाइन पास करता है दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, अरे कुछ नहीं, ऑलरेडी हमने इस प्रॉब्लम में यूज किया है कि नहीं, यहाँ पे बताओ कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं। खाली स्पेसिफिक यहाँ पे नाम दे रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे हम डाइपोल उसे बोलेंगे इक्वल अमाउंट का चार्ज होना चाहिए और दोनों का चार्ज नजदीक नजदीक होना चाहिए और नेचर वाइज अपोजिट होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन को, एज ए पूरा कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो उसमें कुछ टर्म्स हमको क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म हो गया एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्जेस अवेलेबल है, दोनों चार्ज का बॉडी का सेंटर को कनेक्ट करके एक लाइन पास कराएंगे और वो लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। दिस इज एक्सियल लाइन। ये इधर इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ये उधर इनफाइनाइट तक चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है सेंटर ऑफ डाइपोल। दोनों जो चार्जेस हैं वो कुछ दूरी पे सेपरेट होकर के है, दोनों का बीचों बीच का जो पॉइंट रहेगा दिस इज डाइपोल, इतना ही हिस्सा डाइपोल है। ओके, तो डाइपोल के दोनों चार्जेस होते हैं, दोनों चार्ज के बीच में जो सबसे मिडिल पॉइंट मिलेगा तुमको, है ना, उसी मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब एक्सियल लाइन का यदि मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं तो एक्सियल लाइन इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस का सेंटर को कनेक्ट करके सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन पास करेगा उसे हम एक्सियल लाइन बोलेंगे। उसको नोट्स में भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा। ऐसी याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक्सियल लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए बस। ओके, सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है? सेंटर ऑफ डाइपोल जो होता है ये एक पॉइंट होता है जो कि दोनों चार्जेस का मिडिल सेक्शन में मिलता है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, दोनों डाइपोल, दोनों मिल करके डाइपोल बनाया हुआ है और दोनों का बीचों बीच में एक पॉइंट हम लेते हैं। दोनों के बीच में जो गैप होता है उनके बीचों बीच में एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। उसको मान लो कुछ समय के लिए ओ से शो कर दे रहा हूं। मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज का दूरी जितना रहेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज का भी दूरी उतना ही रहेगा। तो मान लो मैं यहां से नेगेटिव चार्ज का दूरी L लेता हूं तो डेफिनेटली यहां से पॉजिटिव चार्ज का दूरी भी L रहेगा। मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो गैप बनेगा वो 2L, 12 नहीं 2L। मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से हम प्रायर डिस्टेंस सारा मेजरमेंट करते हैं तो सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज का दूरी जितना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से नेगेटिव चार्ज का भी दूरी सेम होता है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज का दूरी L लेता हूं तो सेंटर से नेगेटिव चार्ज का भी दूरी L होगा। मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी बनेगा है ना, वो हो गया 2L और यही दूरी को बोलते हैं डाइपोलर लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोलर लेंथ? डाइपोलर लेंथ का मतलब होता है वो डाइपोल का डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में रहने वाला दूरी। और ये दूरी को हमने डेफिनेटली हमने सेंटर ऑफ डाइपोल से नापा हुआ है। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से यहां से L हो गया, यहां से यहां L हो गया, मतलब दोनों चार्ज के बीच में का दूरी जो हो गया 2L एंड दिस इज कॉल्ड डाइपोलर लेंथ। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डाइपोलर लेंथ इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। एकदम आसान लैंग्वेज में, डाइपोलर लेंथ इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये डाइपोल का दूरी जो भी रहा होगा दैट इज कॉल्ड डाइपोलर लेंथ। और अभी से दिमाग में रखना है कि दोनों चार्ज का दूरी को हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करें, 2 टाइम्स L। बिकॉज सेंटर से यहां तक पॉजिटिव का दूरी को L लिया हूं तो सेंटर से मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से नेगेटिव चार्ज का भी दूरी L हो जाएगा। टोटल गैप हो गया 2L। ओके, परेशानी होगा संग संग बताना, मैं उसीलिए रिपीट कर दे रहा हूं। तो हमने दो टर्म क्लियर किया, एक हो गया एक्सियल लाइन और दूसरा हो गया तुम्हारा क्या हो गया डाइपोलर लेंथ। सेंटर ऑफ डाइपोल भी हमने क्लियर किया। सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब दोनों का बीचों बीच, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर के एक डाइपोल का फॉर्मेशन किया है और डाइपोल का बीचों बीच का जो पॉइंट रहेगा, डिस्टेंस जो रहा होगा वो तुम्हारा सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। और सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज का दूरी यदि मैं L लेता हूं तो सेंटर ऑफ डाइपोल से नेगेटिव चार्ज का दूरी भी L हो गया। तो टोटल दोनों चार्ज के बीच में जो गैप बनेगा दैट इज कॉल्ड 2L। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड this length is called dipolar length। मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा था, dipolar length is 2L। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट आ गया इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो कि पास करेगा सेंटर ऑफ डाइपोल से। इक्वेटोरियल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करेगा और एक्सियल के साथ में कितना रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एक्सियल लाइन के साथ में परपेंडिकुलर एक लाइन होना चाहिए जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करना चाहिए। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन।
EQU लिखना देख लेना, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन इसके पढ़ा जाता है। तो हम लोग अभी इतना टर्म्स पढ़े हुए, क्या क्या टर्म हो गया, मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में बोल रहा हूं। सबसे पहला हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल। डाइपोल इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, then the combination is called dipole, they form a dipole. Okay, dipole में क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ डाइपोल, इट इज पॉइंट, इट इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का जो भी दूरी रहा होगा उसका बीचों बीच पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट हो गया क्या होता है डाइपोलर लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोलर लेंथ, डाइपोलर लेंथ इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप बनेगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज डाइपोलर लेंथ। उसको हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज का दूरी L लिया हूं, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से नेगेटिव चार्ज का भी दूरी L हो गया, तो दोनों चार्ज के बीच में गैप हो गया 2 टाइम L, दैट्स व्हाई डाइपोलर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L। ओके, नेक्स्ट हो गया दो एक्सिस के बारे में पढ़ा, दैट इज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इट इज ए स्ट्रेट लाइन passing through the center of dipole and connecting the two charges, दोनों चार्ज को सेंटर को कनेक्ट करने की जो लाइन जाता है ये लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हो गया इक्वेटोरियल लाइन, इट इज ए लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के साथ में परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ओके, लास्ट एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। देखो डाइपोल तो हम सभी टाइम मान सकते हैं, जैसे दो चार्जेस है, दोनों के बीच में दोनों को कॉम्बिनेशन को हम, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक इक्वली नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल कब बोलते हैं, जब दोनों के बीच में रहने वाला दूरी जो हो गया वो क्या होगा, पूरा करीबन जीरो के आसपास रहना चाहिए। तो उस समय उस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल को या जो डाइपोल बनेगा उस डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल बोल देंगे। फिर से बोल रहा हूं, मतलब वो दोनों मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है ना, कुछ दूरी पे सेपरेट होकर के है, तो उसका कॉम्बिनेशन को हम तो डाइपोल ही बोल रहे हैं सभी समय में। जब तक मतलब काफी दूर में रहने से भी हम उसको डाइपोल बोलने वाले हैं। लेकिन यदि वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज जो है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल वैल्यू है, और वो यदि बहुत ही नजदीक है, करीबन गैप करीबन जीरो है, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी जो भी है पूरा करीबन सटा हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि डाइपोलर लाइन टेंडिंग टू जीरो है, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो करीबन जीरो के आसपास है। तो उस केस में हम क्या मानने वाले हैं उसको हम आइडियल डाइपोल मानने वाले हैं। तो आइडियल डाइपोल केस में ये होने वाला है कि दोनों चार्ज के बीच में जो गैप होगा वो करीबन जीरो के बराबर होना चाहिए और चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब चार्ज का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए। तो उससे हम क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल बोलते हैं। ओके।